हम्दुस्सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम नबी रहमत के सनाखानों, दीवानों, परवानों, आज की ये खूबसूरत तकरीब सईद और बाबरकत महफिल पाक बरादर मुकर्रम इंतहाई इज़्ज़तों के लायक इज़्ज़त माब जनाब भाई अब्दुल गफ्फार कादरी साहिब, उनके सालगिरह के मौका पर सजाई गई है और इसका इनेकाद किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम गुनाहगारों की ये अदना हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह करीम आज की इस बाबरकत महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हमारे लिए भी, हमारे वालिदैन के लिए और नबी रहमत की सारी उम्मत के लिए अल्लाह बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। इस सालगिरह मनाना और बर्थडे करना ये कोई बुजुर्गान दीन या सूफिया या औलिया से साबित तो नहीं है। चंद साल कबल ये सिलसिला शुरू होता है और बड़ी तेज़ी के साथ अब ये चलता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल इंतहाई नाजुक मौके पर कि जब बंदे का ज़िंदगी का एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, बल्कि एक साल ख़त्म होता है और बंदा एक साल अपनी मौत के करीब चला जाता है। बंदे की ज़िंदगी से एक साल कम होकर बंदा अपनी कब्र के करीब चला गया, तो बजाय इसके कि अफसोस किया जाता कि मेरी ज़िंदगी का साल किन कामों के अंदर गुजरा, आज हम बर्थडे और सालगिरह के मौका पर देखते हैं कि कौन सी बेहयाई होती है जो इस मौके पर नहीं होती। म्यूज़िक की महफिलें सजती हैं, डांस होता है, तालियां बजा बजा कर केक काटा जाता है, ख़वातीन और मर्दों का आपस में इख्तलात होता है, बेपर्दगी होती है, बेहयाई होती है। चाहिए कि हम अफसोस करते, लेकिन हम ऐसे मौका पर भी गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। बड़ी खुशबख्ती है उन वालिदैन के लिए कि जिनके बेटे को अल्लाह ने ऐसी फ़िक्र अता फरमाई कि ऐसे मौके पर बेहयाई का काम नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफिल पाक होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इखलास की दौलत अता फरमा दे और इन महाफिल को अल्लाह हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए। गुफ्तगू की तरफ चलते हैं। शायद आपके मिजाज के मुताबिक मेरी गुफ्तगू ना हो, तरन्नम अशार ये नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दर्स कुरान पाक चंद मिनटों के लिए आपके सामने मैं पेश करूँगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। 21वें पारे की पहली आयत मुकद्दसा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह ताला फरमाता है, इस किताब की तिलावत करो जो तुम्हारी तरफ वही की गई है और नमाज कायम करो, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। बेशक अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। आप तर्जमे से ही ये लुबे लुबाब गुफ्तगू का समझ गए होंगे कि आज के इस खूबसूरत दर्स के अंदर इस आयत मुकद्दसा में एक तो कुरान की तिलावत की तरफ तवज्जो दिलाई गई, एक नमाज कायम करने की तरफ तवज्जो दिलाई गई, एक अल्लाह के जिक्र की तरफ तवज्जो दिलाई गई। यही चंद गुजारिशात में आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। इस आयत की तफसीर में उलमा ने लिखा है कि ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ जो कुरान मजीद नाजल किया गया है इसकी तिलावत करते रहे। क्यों कि तिलावत इबादत भी है, इसमें लोगों के लिए वाज़ व नसीहत भी है और इसमें अहकाम, आदाब और अखलाकी अच्छाइयों की तालीम भी है। इसलिए मेरे महबूब इस कुरान की तिलावत करते रहा करें। इस आयत से मालूम हुआ कि नमाज के अलावा भी
कुरान मजीद की तिलावत करते रहना चाहिए। याद रहे कि नमाज के अलावा कुरान पाक देख कर पढ़ना ये जुबानी पढ़ने से अफजल है। चंद मिनट हैं लेकिन तवज्जो आपकी चाहूँगा। माह रमज़ान करीम की आमद है। अल्लाह करे कि उससे पहले पहले हमारी रमज़ान शरीफ की तैयारी हो जाए और रमज़ान शरीफ के अंदर इबादत का हमारा ज़हन बन जाए। कुरान पाक को ज़ुबानी पढ़ने से देख कर कुरान पाक की तिलावत करना ज़्यादा अफजल है। क्यों कि ये देख कर जो होता है ये पढ़ना भी होता है और देखना भी होता है। और कुरान पाक को पढ़ना भी इबादत है, कुरान पाक को देखना भी इबादत है। तो फरमाया देख के पढ़ना ज्यादा अफजल है। और फिर जब देख के पढ़ना है तो ज़ाहिर है हाथों के साथ इसको पकड़ना भी है, इसको छूना भी है। तो कुरान पाक को पढ़ना, देखना, पकड़ना, छूना ये सारी इबादतें हैं। तो फरमाया कि कुरान पाक को देख के पढ़ें और पकड़ के पढ़ें और ये फिर सारी चीजें इबादत बन जाएंगी। यहां पर एक मसले की तरफ और तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि कुरान पाक को बगैर वुजू के हाथ लगाना हराम है। और हमारे घरों के अंदर जब सफाई सुथराई का माहौल होता है तो उस वक्त इन चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि कुरान पाक को बगैर वुजू के खवातीन, हमारी माएँ बहनें और हमारे भाई बुजुर्ग जिसका जी चाहता है जहां पकड़ के वहां उसको रख देता है। तो कुरान पाक को बगैर वुजू के हाथ लगाना हराम है। इसको वुजू करके पकीज़ा हाथों के साथ ही पकड़ना चाहिए। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी आंखों को इबादत का हिस्सा दो। मतलब कि आंखों के साथ भी इबादत किया करो। आंखें सिर्फ बुराई के लिए पैदा नहीं की गई कि हम बुरी नजर से आंखें फाड़ फाड़ के किसी की तरफ देखें। फरमाया कि अपनी आंख को भी उसकी इबादत का हिस्सा दो। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों की इबादत का हिस्सा क्या है, आंखों की इबादत क्या है? इरशाद फरमाया, आंखों की इबादत यह है कि कुरान मजीद को इन आंखों से देख कर पढ़ा जाए, कुरान की तिलावत की जाए, अल्लाह के इस फरमान को पढ़ा जाए। ये आंखों की इबादत का हिस्सा है। और फिर इसकी आयात और मानी में गौर व फिक्र करना और इसमें बयान किए गए अजायबात की तिलावत करते वक्त इबरत और नसीहत हासिल करना। अल्लाह ताला हमें देख कर भी कुरान मजीद की तिलावत करने और इसकी आयात व मानी के अंदर गौर व फिक्र करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आज कुरान पाक के मानी पर जब गौर व फिक्र नहीं तो आप देखें कि बेहयाई किस तरह फैल रही है। उसके अंदर मैं सिर्फ एक बेपर्दगी आपके सामने बयान करूं कि शायद कल 8 मार्च को हमारी खवातीन ने मार्च का ऐलान किया हुआ था। वो खवातीन जिनको बापर्दा अपने घर के अंदर रहने का हुक्म दिया गया, आज कौन सी जगह है जहां पर बेपर्दगी नहीं होती? आप किसी ऑफिस पे चले जाते हैं या किसी, अब तो मार्केट के अंदर भी खवातीन की ये ड्यूटियां शुरू हो गई हैं, तो बेपर्दगी देखें कितनी है। और फिर वो मना करने वाले लोग भी इसके अंदर, जिन्होंने मना करना था, जिन्होंने रोकना था कि ये काम नहीं होना चाहिए, आज वो गिरोह भी हमें इस बुराई के अंदर मुलव्वस नजर आता है कि गैर महरम लोगों के साथ आमने सामने बैठकर जिस तरह गुफ्तगू होती है, ये भी आपके सामने है। इसकी एक वजह यह है कि हम कुरान के मानी और मफहूम से दूर हैं। अल्लाह हमें ये देख कर भी पढ़ना नसीब करे और इसके मानी को समझने की भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आयत में बयान हुआ कि नमाज बेहयाइयों और बुरी बातों से रोकती है, लिहाजा जो शख्स नमाज का पाबंद होता है, उसे अच्छी तरह अदा करता है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि एक ना एक दिन वो उन बुराइयों को तर्क कर देता है जिनके अंदर वो मुब्तला होता है। एक दिन नमाज पढ़ के निकलेगा, गुनाह करेगा, दूसरे दिन नमाज पढ़ के निकलेगा, गुनाह करेगा,
तीसरे दिन उसको शर्म आएगी कि यार मैं अभी अल्लाह की बारगाह से होके आया हूँ, मैं अंदर गया था, मैं बाहर निकल के क्या कर रहा हूँ, मैं गया किस तरह का था, वहीं का वहीं बाहर निकल आया हूँ, मेरी नमाज ने मेरे ऊपर क्या असर किया है। फरमाया कि एक दिन आएगा नमाज का पाबंद आदमी नमाज की बरकत से अपने गुनाहों से छुटकारा पा लेगा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक नौजवान नमाज पढ़ता था, नबी पाक के साथ नमाज भी पढ़ता था, साथ साथ गुनाह कबीरा का इर्तिकाब भी करता था, कबीरा गुनाह करता था, नमाज भी पढ़ता था नबी पाक के साथ। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसकी शिकायत की गई, या रसूलुल्लाह फलां बंदा नमाज भी पढ़ता है और साथ साथ गुनाह भी करता है। मेरे और आपके लाजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, फरमाया उसकी नमाज किसी दिन उसे इन बातों से रोक देगी। एक दिन आएगा नमाज की बरकत से वो गुनाहों को छोड़ देगा। फिर लोगों ने देखा कि अल्लाह ने उसको तौबा की तौफीक अता फरमाई और उसका हाल बेहतर हो गया, उसने गुनाहों को छोड़कर नेकियों का इरादा कर लिया। हमारे मुआशरे में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नमाज पढ़ने के बावजूद गुनाहों से बाज नहीं आते और बुरी आदतों से नहीं रुकते। उसकी वजह यह है कि वो लोग इस तरह नमाज नहीं पढ़ते जिस तरह नमाज पढ़ने का हक है। उसके अरकान अदा नहीं होते, उसकी शराइत अदा नहीं होती, तवज्जो नमाज की तरफ नहीं होती, तो वो नमाज पढ़ने के अंदर कमी होती है, नमाज की कोई कमी नहीं। अगर नमाज को कमा हकू अदा किया जाए तो नमाज एक ना एक दिन बंदे को बुरे कामों से रोक देती है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे और हम आप से गुफ्तगू कर रहे होते थे और जब नमाज का वक्त आता था तो आप अल्लाह ताला की अजमत में इस तरह मशगूल होते थे गोया आप हमें नहीं जानते और हम आपको नहीं पहचानते। भाई ये तो अल्लाह के महबूब की इबादत का अंदाज है, कहाँ नबी पाक और आपकी इबादत और कहाँ हम गुनाहगारों की जिंदगी। हजरत अली पाक का जिक्र आप सनाखानों से और नकीब महफिल से सुन रहे थे और सुनते रहते हैं। हजरत अली पाक का कौल इत्तफाकन सामने है, जब नमाज का वक्त हो जाता तो अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो आप पर कप कपाहट तारी हो जाती थी, जिस्म कांपने लगता था। जब नमाज का वक्त होता चेहरे का रंग शेर खुदा का बदल जाता था जब नमाज का वक्त होता। एक दिन किसी ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको क्या हुआ कि आपका रंग मुतगय्यर हो गया, आपके जिस्म पर कब कभी तारी हो गई। हजरत अली पाक ने फरमाया था, लोगों उस अमानत की अदायगी का वक्त आ गया है जिसे अल्लाह ताला ने आसमानों जमीन और पहाड़ों पर पेश किया तो उन्होंने उसे उठाने से माजरत कर ली और उसे उठाने से डर गए। जिसको पहाड़ ना उठा सके, आसमान ना उठा सके, उस अमानत को अदा करने का वक्त है। मैं अल्लाह की बारगाह से डर रहा हूं कि मैं उस अमानत को कैसे अदा करूंगा। हजरत ये भी अली पाक का कौल है। कौन है जो अली पाक की इस बात पर अमल करने के लिए तैयार है। गुफ्तगू लंबी है, मैं आखिरी बात आपके सामने अर्ज करने लगा हूं, सुनिए। ये नमाज पढ़ने वालों की हालत सुने। आज तो नमाज पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं ना, लेकिन ये उन लोगों की बात है जो नमाज पढ़ते हैं। हजरत हातम रहमतुल्लाह ताला अलैह से उनकी नमाज के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, जब नमाज का वक्त हो जाता है तो मैं मुकम्मल वुजू करता हूं, फिर उस जगह आकर बैठ जाता हूं जहां नमाज पढ़ने का इरादा होता है, यहां तक कि मेरे आज़ा पुरसुकून हो जाते हैं। मैं नमाज का इंतजार कर रहा हूं, फिर मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूं और मेरी नमाज की कैफियत क्या होती है सुनिए। फरमाया, जब मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूं तो काबा शरीफ को अपनी आंखों के सामने देख रहा होता हूं कि मैं अल्लाह के काबा मक्का मुकरमा के सामने खड़ा हूं। और फरमाया, पुल सिरात को अपने कदमों के नीचे देख रहा होता हूं कि मैं काबा के सामने पुल सिरात के ऊपर खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हूं। फिर फरमाया, मैं नमाज पढ़ रहा हूं
तो मैं जन्नत को अपनी दाईं तरफ देख रहा हूं और जहन्नम को अपनी बाईं तरफ देख रहा हूं। काबा के सामने पुल सिरात के ऊपर जन्नत को दाएं देखकर जहन्नम को बाएं देखकर मैं नमाज पढ़ता हूं और मौत के फरिश्ते को अपने पीछे तसव्वुर करता हूं कि मौत का फरिश्ता मेरे पीछे खड़ा है और उस नमाज को मैं अपनी आखिरी नमाज समझता हूं कि पता नहीं अल्लाह ने अगली नमाज पढ़ने का मौका देना है या नहीं। फिर उम्मीद और खौफ के दरमियान जज्बात के साथ खड़ा होता हूं, हकीकी तौर पर अल्लाह ताला की बड़ाई का ऐलान करता हूं, कुरान मजीद को ठहर ठहर के पढ़ता हूं, रुकू को अच्छे तरीके से अदा करता हूं, सजदा डरते हुए करता हूं, बायां पांव बिछाकर दाएं पे खड़ा होता हूं, बैठता हूं और इसके बाद इखलास से काम लेता हूं। लेकिन फिर भी मुझे मालूम नहीं कि मेरी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है या नहीं हुई। मेरे भाई, ये तो उन लोगों की कैफियत है जिन्होंने इतने खौफ के अंदर नमाज पढ़ी है। काबे के सामने पुल सिरात के ऊपर दाएं जन्नत बाएं जहन्नम, मौत का फरिश्ता पीछे, अपनी नमाज को आखिरी नमाज तसव्वुर करके पढ़ा। ये तो उन लोगों की कैफियत है भाई जिन्होंने नमाजें अदा की हैं। तो जितनी तादाद आज बेनमाजियों की है, तो आप बताएं कि बेनमाजियों का फिर क्या बनेगा। अल्लाह के प्यारे कुरान के बारे में आपने सुना कि इसको देखना भी इबादत है, इसको पकड़ना भी इबादत है, इसको पढ़ना भी इबादत है। बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक मेरी ये दरख्वास्त है मेरे भाई, जब से आपने नाजरा कुरान पाक मुकम्मल किया था उसके बाद आपने कितनी दफा कुरान पाक की मुकम्मल तिलावत की है? आप खुद से सवाल करें कि अलहम्द से लेकर वन्नास तक मैंने कितनी दफा कुरान पढ़ा है। मेरे भाई, ये कुरान आपका इंतजार कर रहा है, कोई पढ़ने वाला हो। अल्लाह का माह मुकद्दस मेहमान महीना हमारे पास तशरीफ ला रहा है। इसी माह मुबारक में अल्लाह ने इस मुकद्दस किताब कुरान पाक को नाजल फरमाया था। आए इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने मौका दिया, जिंदगी ने वफा की, तो रमज़ान करीम के अंदर एक दफ़ा कुरान पाक की हम जिंदगी में दोबारा तलावत करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हमें नमाज पंजगाना बाजमात अदा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक कुरान पाक को तफसील के साथ और तफसील के साथ नहीं तो सादा लफ्ज़ों में अल्लाह तलावत करने की तौफीक अता फरमाए। माह रमज़ान करीम का अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा अदब एहतराम कुरान पाक पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।